Okay, today our topic is forgetting. Forgetting क्या होती है? Loss of information is called forgetting. कल हमने पढ़ा है memory. Retention of information is called memory. Loss of information is called forgetting. हमने देखा होगा कि बचपन से लेकर अब तक हमारी कई मेमोरीज बनती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मेमोरीज जो हैं वो हमारी खत्म होती जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हमारी सिर्फ और सिर्फ बुरी मेमोरीज होती हैं जो हमें भूल जाती हैं, अक्सर हम अपनी अच्छी मेमोरीज भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर फॉरगेटिंग का फिल्टर बच जाता है। जब सेंसरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन रिहर्सल नहीं की जाती, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बनती, तो वो फॉरगेटिंग में चली जाती है। अगर वर्किंग मेमोरी के अंदर वो चली जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है, लेकिन वहां रिहर्सल नहीं की जाती, तो वो फॉरगेटिंग के अंदर चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बनती। लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनने के बाद अगर बहुत अरसे तक उस चीज को रिवाइज ना किया जाए, उसकी रिहर्सल ना की जाए, तब भी वो फॉरगेटिंग के अंदर चली जाती है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। मैंने एक मूवी देखने को कहा था, इनसाइड आउट। उसके अंदर वैसे अगर आपको भी टाइम मिले तो वो जरूर देखिएगा, इमोशंस को बहुत कमाल कर डिपिक्ट किया हुआ है। उसके अंदर ये मेमोरी के पार्ट्स को बड़ा अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है। फॉरगेटिंग का जो सीन है वो बहुत प्यारा डिपिक्ट किया हुआ है। हम ऐसी एनिमेशन जब देखते हैं ना तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। तो फॉरगेटिंग क्या है? लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड फॉरगेटिंग। अब फॉरगेटिंग को डिफरेंट थेरीज ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह हमें जो है ना चीजें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, किस तरह हम उस चीजों पर फॉरगेटिंग के फिल्टर लगते हैं। हम थेरीज के थ्रू जो है इसको देखते हैं, इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी है। एक डिके थेरी है, इंटरफेरेंस थेरी है, और मोटिवेटेड थेरी है। ये तीन थेरीज हैं जो कि हमें फॉरगेटिंग के बारे में बताती हैं। डिके थेरी क्या कहती है? डिके थेरी कहती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो चीज हमारे माइंड में जिसकी ट्रेसेस बनी होती है ना, आस्ते आस्ते उसकी ट्रेसेस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जब उसकी ट्रेसेस खत्म होती हैं तो हमें वो चीज भूलने लग जाती है। देखिए, ये बायोलॉजिकली भी कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपकी कोई भी आप में हैबिट भी डेवलप होती है ना, तो आपके न्यूरॉन उस चीज के यूज टू हो जाते हैं। आस्ता आस्ता वो आपकी आदत तब बनती है जब उसके न्यूरल पाथवे या न्यूरल ट्रेसेस बनती हैं। जब आप वो काम करना या वो आदत छोड़ देते हैं आस्ता आस्ता, तो आपके ट्रेसेस जो हैं वो वीक होती जाती हैं और आस्ता आस्ता आपकी वो आदत छूट जाती है। सेम यही मेमोरी का भी हिसाब है। अगर हम कोई चीज रिहर्सल करते रहें तो वो हमारी न्यूरल ट्रेसेस बनती जाती है, लेकिन आस्ते आस्ते जब उसकी रिहर्सल हम छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि हमारी जो न्यूरल ट्रेसेस है उनमें डिके हो जाता है और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसके यूज ना होने की वजह से। ऐसे ही हमारे ड्रग एडिक्टर्स होते हैं। आपको पता है, ड्रग जो नशा करते हैं उनके क्या होता है कि उनके न्यूरल पाथवे बन जाते हैं, उनके न्यूरल ट्रेसेस बन जाती हैं, वो उस चीज के इतने एडिक्ट हो जाते हैं। उन्हें छुड़वाया किस तरह जाता है? आस्ता आस्ता उसकी मिकदार कम करके उसके न्यूरल ट्रेसेस जो है वो खत्म कर कर। सेम फॉरगेटिंग में भी डिके थ्योरी का यही कहना है कि हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। आस्ता आस्ता जैसे जैसे उनके अंदर इन्हतात आता है, डिके आता है, उन ट्रेसेस के अंदर चीजें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद अगर इन्हें दोहराया जाए तो फर्द जो है वो दोबारा उसे याद आ भी जाता है। जैसे बचपन में अगर साइकिल चलाना सीखा है तो वो आप काफी अरसे से नहीं चला रहे, तो आपकी न्यूरल ट्रेसेस वीक हो जाती हैं। अगर आप उसे दोबारा चलाना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी न्यूरल ट्रेसेस दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरफेरेंस थ्योरी, इंटरफेरेंस से क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी पहली इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरफेयर कर रही होती है। इसके आगे फर्दर टू सिचुएशंस होती हैं न्यूरल ट्रेसेस की, सॉरी इंटरफेरेंस की। रेट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव क्या होती है कि आप जो मटेरियल बाद में लर्न करते हैं वो आपके पहले सीखे हुए मटेरियल के अंदर इंटरफेरेंस करे, इसको हम रेट्रोएक्टिव कहते हैं। और प्रोएक्टिव क्या है? वो रेट्रोएक्टिव के बिल्कुल उल्ट है कि आपका पहले सीखा हुआ मटेरियल नए सीखे हुए के ऊपर आपके इंटरफेरेंस करे। इस पे ना एक्सपेरिमेंट किया गया था, दो ग्रुप लिए गए थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल
ग्रुप को एक लिस्ट दी गई थी याद करने के लिए, उसके बाद उन्हें दूसरी लिस्ट दी गई याद करने के लिए, और कहा गया कि आप जो है पहली लिस्ट हमें पहले सुनाए। हालांकि सुन्नी और सुलन दूसरी लिस्ट चाहिए थी। तो क्या हुआ, जो बाद में लिस्ट याद की हुई थी वो पहली लिस्ट के अंदर इंटरफेरेंस करने लगी हुई थी। उसके बाद कंट्रोल ग्रुप के लिया गया, उन्हें पहली लिस्ट दी गई याद करने के लिए, उसके बाद उन्हें आराम करने का वक्फा दिया गया और फिर उन्हें कहा गया कि वो पहली लिस्ट सुनाए। तो उन्होंने पहली लिस्ट एज इट सुना दी जैसे वो लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ था। तो वहां से उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि अक्सर हमारा बाद में जो याद किया हुआ मवाद होता है वो पहले सीखे हुए मवाद के साथ इंटरफेरेंस करता है, उसको कहते हैं रेट्रोएक्टिव। और प्रोएक्टिव क्या है, जो आपने पहले से मवाद ऑलरेडी लर्न किया होता है, जब आप न्यू मटेरियल सीख रहे होते हो तो पुराने वाला उसके अंदर इंटरफेरेंस करे। होप सो आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन है तो कर ले, मैं थर्ड पे मूव ऑन करूँ। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा जी, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या है? मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग में इसमें इंसान खुद जो उससे वाकयात या इवेंट्स परेशान कर रहे होते हैं उसके अंदर एहसास नदामत पैदा करते हैं, उससे वो जान छुड़वाने के लिए खुद उसे भूलना शुरू कर देता है, अपने आप को मोटिवेट करता है उन इवेंट्स को भुलाने के लिए। जैसे अगर क्लास में टीचर से इंसल्ट हो जाए, तो इंसल्ट हम बहुत ही क्लासिक किस्म की हुई है टीचर से, और बस बस नहीं चाह रहा कि हम उस क्लास में दोबारा जाए ना, लेकिन मजबूरी है क्लास में जाना है। तो इंसान उसको मोटिवेट करता है, नहीं मैंने जाना है क्लास में, मैंने पढ़ना है, मेरी भलाई के लिए थी, मैंने दोबारा इस बारे में नहीं सोचना। वो जब हम खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं ना उस चीज को भुलाने के लिए, तब हम अपनी कॉन्शियस एफर्ट में वो चीज भुलाते हैं। और यही मोटिवेटेड थ्योरी वाले कहते हैं कि अक्सर हम अपनी कॉन्शियस एफर्ट में भी चीजों को भुलाने की कोशिश करते हैं। बस जी, फॉरगेटिंग का आपका टॉपिक इतना ही था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो करें, वरना हम मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मोटिवेशन पे।